नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए साइंस और जीके के 50-50 वन लाइनर लेकर आया हूं, जो कि टोटल 100 प्रश्न हैं और हाल ही में पूछे हुए प्रश्न हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इनको पढ़ लीजिए, आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अपना आप समय उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 वन लाइनर्स सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न है, पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिर जाती है? तो पीसा की झुकी हुई मीनार जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं गिरती है, स्थिर गुरुत्वाकर्षण का पालन करती है, इसीलिए खड़ी है। ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ब्लैक होल के सिद्धांत को हमारे वैज्ञानिक चंद्रशेखर जी ने प्रतिपादित किया था। राइट आंसर हो जाएगा। सोनार अधिकांशतः कहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है? तो सोनार जो है साउंड नेविगेशन है ये, और ये नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। CFI का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। CFL, माफ करिएगा, CFL का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप CFL का पूरा नाम है। सूर्यास्त होते समय लाल क्यों दिखाई देता है हमें सूर्य? तो लाल रंग के प्रकीर्णन के कारण सूर्यास्त होते समय हमें सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस चीज के आविष्कार के लिए मिला था? तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला किस कारण से होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है नीले रंग का दिखाई देता है। आकाशगंगा किस रूप में वर्गीकृत की गई है? तो आकाशगंगा जो है सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होते हैं। कार में दृश्यावलोकन मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग करते हैं? तो कार में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसी पिंड का भार कहाँ सर्वाधिक होता है? तो किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और केंद्र पर न्यूनतम होता है। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच में रखी जाती है तब बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच में रखी जाती है तब बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। राइट आंसर हो जाएगा। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग 60 से 70% भाग प्रकाश के रूप में परिवर्तित होता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश क्यों प्रयोग किया जाता है? खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और दूर से दिख जाता है। धूप से बने छाते जो होते हैं, धूप से बचने के लिए जो छाते बनाए जाते हैं उसमें रंग संयोजन किस प्रकार का उचित होता है? तो धूप से बचने के लिए जो छाते होते हैं उसमें ऊपर सफ़ेद और नीचे काला रंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर जो है काम करता है। तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर जो है विकिरण तापमापी होता है। विकिरण ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल जल के तल पर क्यों फैल जाता है? तो तेल जो है तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, इसीलिए जल के तल पर वह फैल जाता है। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी पर आयन मंडल की सतह से परावर्तित होती हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया है। ध्वनि तरंगें कहाँ नहीं चल सकती हैं? तो ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती हैं। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन होता है और नियंत्रण होता है। यही नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर होता है। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं, यह व्यक्ति कौन सी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है? तो निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकल जाती है? तो हवाई जहाज से यात्रा करते समय वायु दाब में कमी होने के कारण पेन से स्याही निकल जाती है।
पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति होती है। पायरोमीटर नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पायरोमीटर जो है उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रकाश का तरंग किससे निर्धारित होता है? तो प्रकाश का रंग जो है तरंग दैर्ध्य के कारण निर्धारित होता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में क्यों तैयार हो जाता है? तो प्रेशर कुकर में भोजन जो है जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। प्रेशर कुकर में जो प्रेशर है जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है, इसीलिए कम समय में भोजन तैयार हो जाता है। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण की क्रिया के कारण जल जो है ठंडा रहता है। मिराज किसका उदाहरण है? तो मृग तृष्णा या मिराज जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो मृग मरीचिका बनने का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो रक्तदाब नापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। रडार किसके लिए उपयोग में आता है? तो रडार जो है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रडार का उपयोग क्यों किया जाता है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति या अवस्थिति ज्ञात करने में रडार का प्रयोग करते हैं। रडार का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो रेडियो तरंगों द्वारा पता लगाने के लिए वायुयान और आकाश में स्थित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित टेम्परेचर क्या है? तो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है सुरक्षित टेम्परेचर है। लेज़र युक्ति से क्या उत्पन्न किया जाता है? तो लेज़र युक्ति से उद्दीप्त विकिरण उत्पन्न किया जाता है। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। पेंडुलम घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसीलिए पेंडुलम घड़ियां जो है गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। किसके कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती हैं। वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता किसमें मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। वाहनों की पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब किस तंतु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब जो है टंगस्टन तंतु का बना होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कितना होता है? तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडल के दाब से अधिक होता है। सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? तो कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना ये प्रारंभ हुई है 15 अगस्त 1997 को। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो मीर बख्शी सैनिक विभाग की देखभाल करता था। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है। राज्यपाल को कौन हटा सकता है? तो राज्यपाल को राष्ट्रपति साहब हटा सकते हैं। कृष्णदेवराय किस मुगल शासक के समकालीन थे? कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। यूनान के किस दार्शनिक को विष का प्याला पीने के लिए बाध्य किया गया था? तो यूनान के दार्शनिक सुकरात को विष का प्याला पीने के लिए बाध्य किया गया था। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। घूमर झूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है? तो झूमर घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। किसे मराठी गीता कहा जाता है? तो ज्ञानेश्वरी को मराठी गीता कहा जाता है। किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? तो ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। बैरियम क्लोराइड किस तरह का लवण है? तो बैरियम क्लोराइड एक सामान्य लवण है। चिलगोजा किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो चिलगोजा जो है पाइन की प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्र लहरों को क्या कहते हैं? तो सागरीय भूकंपों के द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने कौन सी योजना बनाई थी? तो 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना बनाई थी।
कौन संसद का सत्रावसान और संसद के सत्र को आहूत कर सकता है? तो राष्ट्रपति संसद का सत्रावसान और संसद के सत्र को आहूत कर सकता है। मैदानी क्षेत्रों में किस विधि द्वारा चावल की खेती की जाती है? तो मैदानी क्षेत्रों में प्रतिरोपण विधि के द्वारा चावल की खेती की जाती है। शहद का उत्पादन हेतु मक्खी पालन जो है, मधुमक्खी पालन, इसे किस नाम से जानते हैं? तो शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। विस्फोटक आरडीएक्स की खोज किसने की थी? तो विस्फोटक आरडीएक्स की खोज जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग ने की थी। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है। दिगंबर और विष्णु विश्वास किस आंदोलन के नेता थे? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नील आंदोलन के नेता थे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। कुली रचना के लेखक कौन है? तो कुली के लेखक मुल्क राज आनंद जी हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो दूरी के हिसाब से सूर्य से पृथ्वी तीसरे नंबर पर है। सबसे सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो सबसे सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन है। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन तथा बृहस्पति स्मृतियों की रचना किस काल में हुई? तो याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई थी। किसे भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। किसके जन्मदिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो गांधी जी के जन्मदिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। दबी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो दबी हुई स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया था? तो महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता राजकुमार शुक्ल ने दिया था। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो उपराज्यपाल, माफ करिएगा, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। कन्याला किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध लोकनृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश से प्रसिद्ध लोकनृत्य है संबंधित कन्याला। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहां पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है। भारत में निजी क्षेत्र का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र कहां पर स्थापित हुआ है? तो भारत में निजी क्षेत्र का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र जो है सूरत में स्थापित हुआ है। संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। पर्णरहित में क्या पाया जाता है? तो पर्णरहित में मैग्नीशियम पाया जाता है। किस महासागर के आसपास विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी हैं? तो प्रशांत महासागर के आसपास विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी हैं। किस फसल में एजोला और एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो चावल की फसल में एजोला और एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। इक्ता प्रथा को दोबारा किसने प्रारंभ किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता प्रथा को दोबारा प्रारंभ किया था। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु दिया जाता है। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में पैबाकी कहते थे। कलिंग विजय से पूर्व अशोक किस धर्म का अनुयायी बना? तो कलिंग विजय से पूर्व अशोक शैव धर्म का अनुयायी बना। राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर रिसर्च जो है अप्सरा है। गतिमान वस्तु उसी स्थिति में रहेगी जब तक कोई बल उसे रोक ना दे। यह किस जड़ता का नियम है? तो ये गति के जड़त्व का नियम है कि गतिमान वस्तु उसी स्थिति में बनी रहेगी जब तक कोई उसे बाह्यबल रोक ना दे। भारत में सीसा का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? तो भारत में सीसे का सर्वाधिक भंडार राजस्थान राज्य में है। पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक ने की थी। भारत की जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो मृत्यु दर में कमी भारत की जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। राजस्थान की कौन सी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग पर गवर्नर जनरल थे, इस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, पहले मैंने आपको 50 साइंस के क्वेश्चन बताए और ये 50 जीके के क्वेश्चन, तो टोटल आपके हो गए 100 वन लाइनर।
वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। हम अपने चैनल पर डे 3 वीडियो अपलोड करते हैं ऑफलाइन। चैनल पर रोज़ सुबह 7 बजे और रात में 8 बजे जीके की क्लास होती है। आप लाइव हमसे जीके का पढ़ने के लिए भी जुड़ सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो और आपने क्या सीखा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।